हेलो दोस्तों। इस समय एक बहुत ही चर्चित मुद्दा है पूरे भारत में एससी एसटी एक्ट का। क्योंकि अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा डिसीजन आया है जिसने एससी एसटी एक्ट की परिभाषा ही पूरी तरीके से बदल दी है। आप में से भी कई बार कई लोग ऐसे होंगे जिनके ऊपर एससी एसटी एक्ट का प्रेशर कभी ना कभी जीवन में बना होगा। लेकिन एक्चुअल में ये एससी एसटी एक्ट है क्या और सुप्रीम कोर्ट का इस पर क्या जजमेंट आया और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्या रोक लगाई, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्या बदलाव किया, हम आज इस वीडियो में पूरा जानेंगे कि आखिर हुआ क्या है। तो मैं पहली चीज आपको बता दूं, भारत देश में जनरल ओबीसी एससी एसटी की कैटेगरियां अलग अलग बटी हुई है। इसी एससी एसटी की कैटेगरी का जो एक उदाहरण है उसको लेकर के 1981 में कुछ बदलाव हुए और एससी एसटी एक्ट के रूप में जो अनुसूचित जाति है या अनुसूचित जनजाति है उनको भेदभाव, उनके खिलाफ अन्याय या उनके खिलाफ किसी भी तरीके के हिंसक प्रदर्शन के लिए उनको सुरक्षा देने के लिए इस एक्ट का निर्माण किया गया। लेकिन बहुत बार आजकल ये देखा गया कि इस एक्ट का दुरुपयोग बहुत ज्यादा बढ़ गया, जिसको लेकर के बहुत सारे कंप्लेन जो है वो जगह जगह पर की गई कि इसका दुरुपयोग ज्यादा हो रहा है। और इसी बात को लेकर के अब सुप्रीम कोर्ट ने एससी एसटी एक्ट पर रोक लगा दी है और एक फैसला दिया। फैसला क्या दिया? फैसला ये दिया है कि अब जो एससी एसटी का होगा उसमें केवल और केवल एब्यूजिंग मतलब किसी को गाली गलौज देने पर एससी एससी एक्ट लागू नहीं होगा। अभी तक क्या होता था, आपने किसी भी व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप में गाली गलौज किया, अपशब्दों का प्रयोग किया, तो वो व्यक्ति जाकर के आपके खिलाफ एससी एसटी एक्ट में मुकदमा दर्ज करा सकता था। लेकिन इस ऐतिहासिक फैसले के बाद अब बहुत सारी जो फर्जी मुकदमे की कंडीशन हुआ करती थी उससे लोगों को मुक्ति मिल जाएगी। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस पे अपना डिसीजन दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने ये स्पष्ट रूप में कहा है कि अब किसी को भी गाली देना एससी एसटी एक्ट के अंतर्गत नहीं आएगा, उसमें दंड का प्रावधान नहीं होगा, बल्कि उसकी पूरी की पूरी परिभाषा जो है ना वो बदल दी। अब परिभाषा में जो बदलाव हुआ उसमें क्या है? उसमें यह है कि केवल गाली देना ही, क्या केवल किसी को गाली देना ही इस कैटेगरी के अपराध की श्रेणी में आएगा? तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि केवल गाली गलौज से या किसी का अपमान करने से आपके ऊपर किसी भी तरीके से एससी एसटी एक्ट लागू नहीं होगा। फिर तब बात यह है कि आखिर ये एक्ट लागू कब होगा, इसके तहत जो अपराध की श्रेणियां हैं वो लागू कब होंगी, इसके तहत दंड का प्रावधान जो है वो कब लागू होगा और क्या इसके बनने से जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का समूह है या समाज है उसको कोई डर है? तो मैं फिर एक बार बता देना चाहता हूं, इसमें जो बदलाव हुए हैं उसके कारण अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के समाज पर कोई भी प्रभाव नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि अभी तक इसका दुरुपयोग जो होता था उसके दुरुपयोग को मुख्य रूप से रोकने के लिए ये सारे प्रावधान बदले गए और इस एक्ट पर बहुत ज्यादा रोक लगाई गई। अब इसमें है क्या? इसमें हम जानते हैं कि अभी तक क्या था कि बिना जाति सूचक शब्दों के प्रयोग के अगर कोई एससी है, अगर कोई एसटी है, आपने व्यक्तिगत रूप से उसको गाली गलौज किया, आपने व्यक्तिगत रूप से उसे अपशब्द बोले, तो भी एससी एसटी एक्ट लगता था। लेकिन अब क्या है, अगर एससी एसटी एक्ट लागू होना है तो उसके लिए साबित करना जरूरी है कि अपमान या जो गाली दिया, सामने वाले व्यक्ति ने आपको गाली दिया या आपका अपमान किया, वो व्यक्ति की जात को निशाना बनाकर था। अगर जाति सूचक शब्दावलियों का प्रयोग नहीं हुआ और व्यक्तिगत शब्दावलियों का प्रयोग हुआ तो इस एक्ट के अंतर्गत दंड का प्रावधान नहीं होगा। कुल मिलाकर के अब उसमें जाति को भी इंगित करने पर ही गाली गलौज या अपशब्दों की श्रेणियों में इसके दंड का प्रावधान चलेगा। एससी एसटी एक्ट लागू होगा, अन्यथा की स्थितियों में ऐसा नहीं होगा। इसमें आगे जो बदलाव हुआ है, आपका इरादा मतलब सामने जो व्यक्ति आपको गाली दे रहा है, एससी को जो व्यक्ति गाली दे रहा है, एसटी को जो व्यक्ति गाली दे रहा है, उसका इरादा भी क्या था, इस बात की जानकारी भी अब इस एक्ट में जोड़ी गई है। और यही बदलाव
सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में किया। कोर्ट ने क्या कहा है कि अगर अपराधी का इरादा, जो सामने गाली देने वाला व्यक्ति है, शब्दों का प्रयोग करने वाला व्यक्ति है, उसका इरादा बहुत अहम है, उसी के आधार पर इसमें अब कार्यवाही की जाएगी। अगर इरादा जांच के कारण अपमानित करने का नहीं है तो ये एससी एसटी एक्ट का जो मुकदमा है वो दर्ज नहीं होगा। फिर मैं एक बात बोल दूं कि अभी तक क्या होता था, अगर आपने जाति सूचक शब्दावलियों का प्रयोग नहीं किया और किसी अनुसूचित जाति के व्यक्ति को या अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को किसी भी तरीके से धमकाया, गाली दिया, गलौज दिया, आप शब्दों का प्रयोग किया, तो आपके ऊपर मुकदमा दर्ज हो जाता था, आपको दंड मिल जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अगर आपका इरादा, सामने वाले व्यक्ति का इरादा किसी जाति को ठेस पहुंचाना है, जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करना है, अब शब्दों में जाति विशेष का जो अहम योगदान है उसका अगर योगदान नहीं होगा तो ये एक्ट बिल्कुल लागू नहीं होगा। इसमें विवाद होता था, बार बार इस एक्ट को लेकर के विवाद होता था। विवाद होता था, क्या होता था कि हर विवाद में छोटी सी भी बात हुई, चलो ये CST एक्ट लगा देते, किसी के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करा देते, किसी को भी जेल भजवा देते हैं, किसी को भी कानूनी दांवपेच में फंसा लेते थे। कई बार इसका जो दुरुपयोग हुआ उसमें निजी झगड़ों के कारण गुस्से में कही गई बातों को भी सामान्य रूप से अपशब्दों की श्रेणी में रख दिया जाता था, जिससे उस व्यक्ति के खिलाफ SC ST एक्ट में मुकदमा दर्ज हो जाता था। लेकिन अब ऐसा है कि अगर जाति सूचक शब्दावलियों का प्रयोग नहीं किया गया और किसी ने व्यक्तिगत रूप से किसी को जाति सूचक शब्दावलियों का अपमान नहीं बताया, तो SC ST एक्ट किसी भी सामान्य रूप से गाली गलौज के लिए, किसी भी सामान्य रूप से गुस्से में कही गई बातों के लिए, किसी भी सामान्य रूप से अपशब्दों का प्रयोग करने के लिए लागू नहीं होगा। इस एक्ट का दुरुपयोग जो है ना, इससे कम हो जाएगा। और यहां पर बात FIR, जो आपकी FIR पुलिस में दर्ज होती है, उसमें एक बात और स्पष्ट होना है। अब FIR में साफ साफ ये लिखा होना चाहिए कि जो पीड़ित व्यक्ति है, जिसको आपने अपशब्द बोले, जिसको गाली दी है, वो किस समुदाय से है, और जिस व्यक्ति ने गाली दी है, क्या उस व्यक्ति ने उस समुदाय का अपमान किया है या नहीं किया है। अगर उस समूह का, समुदाय का या जाति सूचक शब्दावलियों का प्रयोग किया है, तभी FIR की दंड के प्रावधान में वो आएगा। अगर जाति सूचक शब्दावलियों का प्रयोग नहीं किया है, SC ST एक्ट नॉर्मल कंडीशन में अब लागू नहीं होगा। इसका दुरुपयोग जो है, इस आधार पर कहीं ना कहीं ऐसा हो जाएगा कि कम हो जाएगा, और इससे जो अभी तक गाली गलौज, अपशब्द, विचारों का मतभेद होता था, कई बार ऐसा होता है कि विचारों का मतभेद हुआ, हमने गुस्से में आपको कुछ बोल दिया, आपने गुस्से में किसी व्यक्ति को कुछ बोल दिया, या किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति को कुछ बोल दिया, और सामने वाला व्यक्ति अगर अनुसूचित जाति का या अनुसूचित जनजाति समुदाय का है, तो वो तुरंत जाता है और FIR दर्ज करा देता है और उसकी बात भी सुनी जाती है। तो ऐसे फर्जीपन ना हो, इसके लिए इस एक्ट में सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा वाला डिसीजन आया हुआ है, और केस अब रद्द भी होगा। अगर आपने SC ST एक्ट में मुकदमा भी दर्ज करा दिया है, तो उसमें केस रद्द होगा। अगर FIR में जाति आधारित अपमान का, जाति सूचक शब्दावलियों का प्रयोग नहीं किया गया है, तो कोई भी अदालत इस केस को क्या कर सकती है, क्वैश कर सकती है, रद्द कर सकती है, जिसमें SC ST एक्ट का उल्लेख किया। पहले क्या था, पहले इसमें केस रद्द नहीं किए जा सकते थे, पहले व्यक्ति को दंड का प्रावधान या उसके ऊपर मुकदमा दर्ज होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। कोई भी अदालत इस SC ST एक्ट में दर्ज मुकदमे पे ये देखेगी कि जाति सूचक शब्दावलियों का प्रयोग हुआ है, तब तो ठीक है, तब तो उसके ऊपर मुकदमा है, वो दंड का प्रावधान होगा ही होगा। लेकिन अगर जाति सूचक समुदाय या जाति सूचक शब्दावलियों का प्रयोग नहीं हुआ है, तो उसके ऊपर से मुकदमा हटाया भी जा सकता है, और इसके लिए कानून के दुरुपयोग पर रोक लगेगी। यह फैसला SC ST एक्ट के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए अहम माना जा रहा है। साथ ही साथ जो असली पीड़ित है, बहुत सारे ऐसे होता था कि इसकी आड़ में बहुत सारी चीजें हो जाती थी, तो जो जो विक्टिम होते थे, मतलब जिसके ऊपर साफ साफ उसको गाली भी दी जाती थी, उसकी जातियों का भी शब्दों का प्रयोग किया जाता था, उसको बहुत कुछ जाति सूचक शब्दावलियों का भी प्रयोग किया जाता था, लेकिन जब बहुत बार देखा गया कि इसका दुरुपयोग हो रहा है, तो जो पीड़ित पक्ष है उसकी भी सुरक्षा नहीं हो पाती थी। लेकिन अब की बार क्या है, उस पीड़ित पक्ष की भी सुरक्षा हो जाएगी, और कुल मिलाकर के इस एक्ट के दुरुपयोग को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला है, ये बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होने जा रहा है, और कहीं ना कहीं जो समाज में
किसी भी कानून के दुरुपयोग की व्यवस्था बन गई है। आपने देखा होगा बहुत सारी बार ऐसा हुआ कि बहुत सारी कानूनी धाराएँ हैं, बहुत सारे कानूनी दांवपेच है, जिसमें झूठे ही लोगों को फँसा दिया जाता है और कई-कई सालों तक वो जेल की चक्की पीसते हैं। कई-कई सालों तक वो कोर्ट कचहरी दौड़ते रहते हैं। लेकिन अब इन सब बदलावों के बाद शायद ऐसी झूठी अफवाहों पर गलत तरीके से जो दोषारोपण किए जाते हैं या झगड़े में कही गई बातें जो रखी जाती हैं, उसको लेकर जो मुकदमे दर्ज होते हैं, उसके दुरुपयोग पर रोक लगेगी। तो उम्मीद है आपको ये बातें समझ में आई होंगी कि ये एक बहुत बड़ा बदलाव है जो समाज में सुप्रीम कोर्ट ने किया है। हाँ, मैं ये मानता हूं कि अगर किसी अनुसूचित जाति के व्यक्ति के साथ, अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति के साथ गलत होता है या कोई गलत कहता है, तो कोई किसी को अधिकार नहीं है किसी के खिलाफ बोलने का या किसी को कुछ कहने का। लेकिन फिर भी अगर कोई आपके खिलाफ किसी एससी कैंडिडेट के खिलाफ, एसटी कैंडिडेट के खिलाफ कुछ भी गलत शब्दावलियों का प्रयोग करता है, मजबूत तरीके से उसका विरोध होना चाहिए और सामने वाले व्यक्ति को दंड दिया जाना चाहिए। लेकिन अगर दुरुपयोग होता है तो उस पर भी रोकथाम लगाने की आवश्यकता है। तो आपके विचार क्या हैं इस मुद्दे पर? हम इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपके विचार जरूर देखेंगे, क्योंकि आपके विचारों से ही हमें ये आशा होती है कि हम सही दिशा में समाज को ले जा पा रहे हैं या नहीं। तो अपना कमेंट इस वीडियो के नीचे जरूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।